जी हाँ, भारतीय वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बेड़ा मिलने वाला है। नवंबर महीने के पहले हफ्ते में राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच भारत पहुंचेगा। इसमें 3 से 4 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। इससे पहले 29 जुलाई को 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा भारत पहुंचा था, जिन्हें 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि भारत ने फ्रांस के साथ करीब 4 साल पहले 59 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल विमान खरीदने का करार किया था। 4 और राफेल मिलने से वायुसेना के बेड़े में राफेल विमानों की कुल संख्या 9 हो जाएगी। आपको बता दें कि जो 5 राफेल भारत को मिले हैं, उन्हें अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया गया है। फ्रांस से राफेल की दूसरी खेप आने के बाद इन्हें पश्चिम बंगाल के कलई कुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। चीन से लगती पूर्वी सीमा की सुरक्षा के लिए इस अत्याधुनिक फाइटर जेट को बंगाल में तैनात किया जाएगा, ताकि चीन कोई चाल न चल सके। लद्दाख में चीन से जारी तनाव के बीच राफेल लगातार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सरहद की निगरानी कर रहा है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस राफेल ने एलएसी पर चीन के हर हौसले को पस्त कर दिया है। राफेल की खासियत ये है कि बिना दुश्मन देश की सीमा में घुसे ये चीन और पाकिस्तान में 600 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकता है। उधर पूर्वी लद्दाख की बात करें तो चीन पर भारत लगातार भारी पड़ रहा है और अब चीन की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि वो बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी करने लगा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना ऐसी फंसी है कि अब किसी भी साजिश को अंजाम देना उसके बूते की बात नहीं है। अब उसके पास पीछे हटने के अलावा और कोई चारा नहीं है। पैंगोंग त्सो लेक के दोनों किनारे पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सभी चोटियों पर भारतीय सेना तैनात है और वहां से चीन की हर गतिविधि पर भारतीय सेना नजर रखे हुए है। चीन ने कभी नहीं सोचा था कि फिंगर 4 के पास समीकरण ऐसे बदल जाएंगे। चीन एक जगह मात खाता है तो फिर दूसरी चाल चलने की कोशिश करता है। पूर्वी लद्दाख में बुरा फंसने के बाद भी वो ऐसा ही कर रहा है। भारतीय सेना ने जब चीन की सेना को गलवान घाटी में खदेड़कर फिंगर 4 रिज लाइन तक भेज दिया, तो अब वो लद्दाख पर ही सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि वो लद्दाख के गठन को मान्यता नहीं देता। उसकी इस हिमाकत का भारत ने करारा जवाब दिया है, ऐसा जवाब जो उसके मुंह पर सीधे तमाचे की तरह पड़ रहा है। भारत ने 2 टूक कह दिया है कि चीन उसके आंतरिक मामले में घुसने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। The Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and would remain an integral part of India. China has no locus standi to comment on India's internal matters. We hope that countries will not comment on India's internal matters as much as they expect the same for others. अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी चीन लगातार सवाल उठाता रहा है। इस बार भी उसने सवाल उठाया तो भारत ने समझा दिया कि चीन के लिए यही बेहतर है कि वो अपनी हद में रहे। As regards our position on Arunachal Pradesh, this has also been made clear several times. Arunachal Pradesh is also an integral and inalienable part of India. This fact has also been clearly conveyed to the Chinese side on several occasions, including at the highest level. दरअसल चीन की साजिश हर जगह नाकाम हो रही है। बौखलाहट में वो कुछ भी बोल रहा है। उधर पाकिस्तान की बौखलाहट भी कुछ कम नहीं है। हिंदुस्तान से हर बार युद्ध में हारने वाला पाकिस्तान छंद युद्ध का सहारा लेकर हिंदुस्तान में तबाही मचाना चाहता है, लेकिन सीमा पर उसकी ये साजिश लगातार नाकाम हो रही है और उसके भाड़े के भेजे गए आतंकवादियों को सुरक्षा बल लगातार जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। सीमा पर गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब भी सेना दे रही है। भारतीय सेना के पराक्रम के आगे ना पाकिस्तान की चल पा रही है, ना चीन की। नवरात्रों में लाखों भक्त शक्ति की देवी माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाले दिनों में भारतीय सेना की ताकत और ज्यादा बढ़े, जिससे दुश्मन कोई भी नापाक हरकत करने की सपने में भी ना सोचे।